हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको दिख रहा है चैप्टर नंबर 3 क्लास 12 का ह्यूमन रिप्रोडक्शन। मैंने आज इंट्रोडक्शन लिया है। इंट्रोडक्शन इसलिए क्योंकि इस चैप्टर से जुड़ी हुई आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बतानी है, तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक बने रहिए, क्योंकि ये इस चैप्टर से न केवल आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे बल्कि आपके लाइफ में कुछ इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे ये चैप्टर, जो आपको बहुत सारी चीज़ों से अवेयर कराएंगे। तो फ्रेंड्स, मैं कृष्ण सिंह और आप देख रहे हैं द टाइम सेवर। चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, इंट्रोडक्शन में लिया है, तो इंट्रोडक्शन में एक चीज़ जानेंगे, जैसा कि आप दिख रहा है आपको ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन का मतलब ह्यूमन द्वारा रिप्रोडक्शन की प्रोसेस को डन कराना ही ह्यूमन रिप्रोडक्शन कहलाता है। तो ह्यूमन रिप्रोड्यूस करता है तो किस कैटेगरी में आता है, इस बात को पहले जानते हैं। जैसे कि रिप्रोडक्शन दो तरीके से हो सकता है, जैसे कि मैं यहाँ पर लिख दूँ, रिप्रोडक्शन दो तरीके के हो सकते हैं। कौन कौन से? एक हो सकता है ओवीपेरस और एक होता है वीवीपेरस। क्या होता है? वीवीपेरस। ठीक है, तो आपको ये जानना है कि ह्यूमन किस प्रोसेस ज़रिए रिप्रोडक्शन करता है। तो आपको पता होना चाहिए कि ह्यूमन सीधे बच्चे को जन्म देता है, ना कि वो अंडे देता है। अगर अंडे वाला एक से जुड़ा होगा तो वो बर्ड्स में आएंगे, ठीक है, और सब कैटेगरी में रेप्टाइल्स वगैरह आ जाएंगी। लेकिन विविपेरस जो बताता है वो सीधे बर्थ को बताता है, और आपको जैसे पता है कि ह्यूमन बर्थ को ही प्रोसेस को डन कराता है, तो ये सीधे सीधे विविपेरस होगा। तो आप सीधे जान सकते हैं कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन किस प्रोसेस रन कराता है? विविपेरस। यानी हम लोग क्या हैं? ह्यूमन विविपेरस एनिमल हैं। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं एनिमल्स लाइक ह्यूमन आर विविपेरस एनिमल। विविपेरस, इसका मतलब हम लोग बच्चे को जन्म देते हैं, ना कि अंडे देकर आगे प्रोसीड होंगे। आइए जानते कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस चैप्टर में क्या ऑल ओवर पढ़ना है। मैं क्विक रिवीजन में कुछ स्केचिंग करूंगा जो आपको ये सिस्टमेटिक तरीके से आपको याद रखना होगा कि इसके बाद कौन सा टर्म्स आएगा, इसी बेस पर हमको सबको पढ़ना है। ठीक है, तो पहला हम लोग का जो हो जाएगा वो हो जाएगा गैमेटोजेनेसिस। क्या हो जाएगा? गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस होता है, क्यों गैमेटोजेनेसिस कहते हैं? गैमेटोजेनेसिस का मतलब होता है गैमेट का फॉर्मेशन। किसका? गैमेट फॉर्मेशन। ठीक है, गैमेट फॉर्मेशन होता है। वो गैमेट्स कौन सा होंगे? आपको गैमेट से मतलब क्या होता है? गैमेट का मतलब होता है एन नंबर। क्रोमोसोम्स नंबर कितने कंटेन करेंगे? एन नंबर। जैसा कि आपको मतलब पता है कि पेरेंट्स जो होते हैं वो क्रोमोसोम्स नंबर 2n में कंटेन करते हैं। जैसे वो गैमेट बनता है वो n नंबर में कंटेन करता है। अच्छा, वो गैमेट्स कौन कौन से होंगे? तो आपको बता दूं, एक होगा स्पर्म और एक होगा ओवम। ठीक है, स्पर्म और ओवम को ही हम क्या कहते हैं? गैमेट्स कहते हैं। स्पर्म्स किसका? मेल का, और ओवम किसकी? फीमेल की। ठीक है, यहाँ तक समझाया। नेक्स्ट जानते हैं। इसके बाद आएगा दूसरा जो पॉइंट आएगा आपका इंसीमिनेशन आएगा। इंसीमिनेशन। अच्छा, इंसीमिनेशन किसे कहते हैं? तो इंसीमिनेशन का मतलब आपको सभी को पता होगा कि स्पर्म ही क्या करता है? ओवा को फर्टिलाइज करता है। ओवा चल के स्पर्म के पास नहीं आती, बल्कि स्पर्म चल के ओवा के पास जाता है। तो यहाँ पर फीमेल के जेनिटल ट्रैक्ट में स्पर्म जाएगा किसके ज़रिए? पेनाइकल्स के ज़रिए, यानी पेनिस के ज़रिए, कोपुलेशन के ज़रिए स्पर्म ट्रांसफ़र होगा। तो हम यहाँ पर सीधे सीधे लिख सकते हैं ट्रांसफ़र of sperm into female genital tract। ठीक है, फीमेल के जेनिटल ट्रैक्ट में, यानी आप ये कह सकते हैं वैजाइना में, अगर वो चीज़ें जाती हैं, क्या जाएंगे? स्पर्म जाएगा, तभी फर्टिलाइजेशन होगी। तो ये इसे इंसीमिनेशन कहते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट होगा आइए जानते हैं। नेक्स्ट होगा हम लोग का तीसरा होगा फर्टिलाइजेशन। वो जाएगा तो क्या करेगा? फर्टिलाइजेशन करेगा। तो ये तीसरा हम लोग का पॉइंट हो जाएगा फर्टिलाइजेशन। अच्छा, फर्टिलाइजेशन क्या है? आपको पहले भी पता है, बहुत ही बेसिक आंसर होगा इसका, बहुत सिंपल। फ्यूज़न of male
एंड फीमेल गैमेट टू फॉर्म, क्या बनाएगा, जाइगोट। यहाँ पर लिख देंगे जाइगोट, ठीक है, जाइगोट का फॉर्मेशन करेगा। आपको सीधे समझ में आएगा, फर्टिलाइजेशन मेल और फीमेल मिलेंगे तो जाइगोट का फॉर्मेशन करेंगे, यानी एक नंबर यानी n नंबर मिलकर क्या बनाएंगे, 2n का फॉर्मेशन करेंगे, दैट इज टू बी अ जाइगोट। ठीक, नेक्स्ट जानते हैं, और ये हो जाएगा चौथा पॉइंट्स, उसे कहते हैं इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन, अच्छा इम्प्लांटेशन क्या है कि डेवलपमेंट, क्या चीज़ें, वो चीज़ें जो जाइगोट है वो डेवलप कर जाए, तो डेवलप ऑफ जाइगोट, डेवलप फॉर्म ऑफ जाइगोट। अच्छा, जाइगोट का डेवलप फॉर्म क्या कहाँ तक जाएगा, वो ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्म निकलेगा। क्या होगा, ब्लास्टोसिस्ट क्या होती है, 100 सेल्स की एक मास को हम ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। इसको हम डीपली में जानेंगे, लेकिन आगे इस चैप्टर में पढ़ेंगे ब्लास्टोसिस्ट। ठीक है, जाइगोट से ब्लास्टोसिस्ट में जाएगा, और उसके बाद क्या होगा, देन इट विल embedded into uterine wall। ठीक है, यूटेराइन वॉल से जो गर्भाशय की जो दीवार होती है उसमें क्या करता है, वो सेल जाकर धंस जाता है, उसे हम इम्प्लांटेशन कहते हैं। ठीक, अब जानते हैं नेक्स्ट, इम्प्लांटेशन हो गया, अब क्या होगा, अब ये इसकी ग्रोथ होगी, यानी वो ग्रोथ करेगा। कैसा ग्रोथ, ग्रोथ का मतलब एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि उसकी सेल्स की साइज़ बढ़ेगी, बढ़ने के साथ साथ वो अपने आकार लेगा, शेप एंड साइज़ लेगा, एक बेबी का स्ट्रक्चर लेगा, तो उसे बोलते हैं गेस्टेशन। क्या बोलते हैं, गेस्टेशन। गेस्टेशन आप सीधे सीधे समझ लीजिए, एक फीमेल में नॉर्मली आपको 9 मंथ पता होगा, ठीक है, 9 मंथ्स, वो उसमें बेबी की जो डेवलपमेंट होती है, या यूँ कह सकते हैं डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, या आप ये भी सकते हैं एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। ठीक है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की स्टेज को हम गेस्टेशन कहते हैं, जो ह्यूमन में मोस्टली 9 मंथ को देखा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, अब हम लोग का जो अंतिम हो जाएगा, यानी 6 पॉइंट, वो हो जाएगा पार्चुरेशन। ठीक है, पार्चुरेशन। अच्छा, ये पार्चुरेशन है क्या, इसको समझिए। आप सीधे सीधे इस करते हैं, लिख सकते हैं डिलीवरी ऑफ द बेबी। डिलीवरी ऑफ द बेबी का मतलब 9 मंथ्स कंप्लीट होने के बाद जो बच्चे का जन्म होता है उसे ही हम पार्चुरेशन कहते हैं। तो आपको ओवरऑल मैंने कुछ पॉइंट्स के बारे में बता दिया है, वो पॉइंट्स कुछ खास हैं, आप इसको समझिए। जैसा कि आपको दिख रहा है, इंट्रोडक्शन में गैमेटोजेनेसिस से इंसीमिनेशन से फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन से इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन से गेस्टेशन, पार्चुरेशन, यानी ओवरऑल जहाँ से गैमेट बना था फर्टिलाइज होकर बेबी का जन्म हो गया। ओवरऑल प्रोसेस यही पूरे ऑल ओवर चैप्टर में को पढ़ना है, पर इसे एलेबोरेट फॉर्म पढ़ना है, बहुत ही लेंथी चैप्टर है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दीजिएगा, ताकि लाइक देने से हमको एक मोटिवेशन मिलता है, एक तरीके से हम मोटिवेट होते हैं कि हाँ आपको ये वीडियो समझ में आ रही है। और कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको कौन सी टॉपिक थी जो मैंने सही तरीके से नहीं समझाई, चाहे वो कोई भी हो। और एक्स्ट्रा भी मैं कोई टॉपिक्स पर जिक्र करता हूँ, चाहे कोई भी टॉपिक्स हो, आप अदर सब्जेक्ट से भी जिक्र कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, मैं उस पर अलग से एक वीडियो बना दूँगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि और ऑल पर प्रेस कीजिएगा, ताकि वो आपको मेरे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिलती रहे जब मैं वीडियो अपलोड करूँ। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा। कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए।
थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड विजिट अगेन।